वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार आपको रात 10 बजे एक क्लास दी जा रही है। हाईकोर्ट एलडीसी और ईओआरओ के लिए स्पेशल क्लास दी जा रही है, राजस्थान करंट अफेयर्स। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। और मान के चलो नई आर्थिक समीक्षा आई है तो एक दो प्रश्न तो पक्के एग्जाम में आएंगे। तो शुरुआत करें, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसकी टेस्ट सीरीज है इस करंट की, वो इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान तीनों ईओआरओ के लिए हमारा जो ऐप है प्रताप क्लासेज पे आपको लगातार वहाँ पे ये टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, आर्थिक समीक्षा देखो वैसे बहुत लंबी चौड़ी होती है, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वही मैं आपको फिक्स कराऊंगा, आपको उतने ही पढ़ने हैं। वहाँ से अगर प्रश्न आ जाएगा और भी ज़्यादा गहराई से आता है तो फिर वो छोड़ने के लायक होता है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान रहा। एक आपको याद रखना है कि बजट पेश हुआ था 10 फरवरी को। जैसे ही बजट आता है हर साल उसके साथ नई आर्थिक समीक्षा आ जाती है। जैसे बजट आया 2023-24 का तो आर्थिक समीक्षा आएगी एक साल पहले का आंकड़ा, यानी 2022-23, क्योंकि अब 24 तो अभी लगा नहीं, 23 अभी है तो इसके आंकड़े तो मतलब ही नहीं है। तो 2022 के आंकड़े होते हैं वो हर साल के, तो उसको हम कहते हैं 2022-23। तो स्थिर मूल्य, ये स्थिर मूल्य का जो सूचकांक होता है उसका आधार वर्ष होता है हमारे 2011-12। तो क्षेत्रवार योगदान कितना रहा, तो याद रखना सबसे ज्यादा सेवा का रहता है, सेवा का है 43.74, फिर कृषि का है 28.50 और फिर है उद्योग का 27.76। सीधा ही पेपर में आ सकता है सबसे ज्यादा योगदान किसका, तो आपका उत्तर होगा सेवा। 2 नंबर पूछे तो कृषि, 3 नंबर पूछे उद्योग। ये तीनों पता नहीं, जब पिछली आर्थिक समीक्षा हुई तो अब तक 20 बार प्रश्न आ चुका होगा, 20 बार। और इतने ही आते हैं, सेवा, कृषि और उद्योग, तीन याद रखना है। पर इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष 2011-12, एक होता है प्रचलित मूल्य जो वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखो थोड़ी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 में क्षेत्रफल। अब ये जो सर्वे है ये राजस्थान का कोई भी परीक्षा हो इस साल, पूरे साल जब परीक्षा होगी वो सब में काम आएंगे। तो सेवा 43.74, कृषि 28.50, उद्योग 27.76। दूसरा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान। वो हमने पहला प्रश्न पढ़ा स्थिर मूल्य, क्या पढ़ा, स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य होता है वर्तमान की स्थिति, तो प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। सेम कंडीशन याद रखनी है, सबसे ज्यादा सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग, लेकिन इनके आंकड़े चेंज है, आपको याद रखना है। ठीक है, आंकड़े चेंज क्यों है, यहाँ 28.50 है कृषि और यहाँ देखो 28.95। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, 28.95, यहाँ देखो 27.76 है और यहाँ 27.31 है। और सेवा क्षेत्र बराबर ही है दोनों का, 43.74। तो प्रयुक्त सभी। तो सबसे ज्यादा यानी आर्थिक समीक्षा से अगर कोई प्रश्न आने के चांस है तो इन दो प्रश्नों से आएंगे 90%। बाकियों में किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी अगर चर्चा कर लो, आपके इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन करंट भी है। तो भारत की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। भारत का अगर आपसे पूछेगा, वायदे में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी प्रचलित मूल्य में याद रखो सेवा, फिर उद्योग। ये देखो सेंटर में अलग चीज है, सेवा होगी सबसे पहले, फिर उद्योग लगाओगे और फिर कृषि होगी। और अपने राजस्थान में सेवा, कृषि और उद्योग ऐसे है। तो सेवा का कितना हो गया 53.41, कृषि का 18.11 और उद्योग का 28.48। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य कितना है। जीडीपी जो है अपने भारत की जीडीपी, उसका राजस्थान कितने प्रतिशत योगदान रखता है और किस लिए, इस पे भी ध्यान रखना है। प्रचलित मूल्य पर, किस प्रचलित मूल्य पर याद रखना है। तो प्रचलित मूल्य पर राजस्थान के देखें जीडीपी में योगदान तो वह है 5.18। कितना, किस पे प्रचलित मूल्य पर है 5.18। अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो वो है 5.07। अभी अब की बार आंकड़े बड़े पास पास में है तो दिक्कत हो सकती है। ये प्रश्न पिछली बार भी जब आर्थिक समीक्षा हुई तो ये प्रश्न आया था। अब आपको दो चीज याद रखनी है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23, राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर 5.18% है और स्थिर मूल्य पर है 5.07%। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज देख लो,
अभी ताज़ा आपको पता है सरकार वाई भी खूब कर रही है कि हमारी जो आर्थिक विकास दर है राजस्थान की वो पूरे भारत में 2 नंबर पे रही है। सबसे ज़्यादा देखो आंध्र प्रदेश की रही है, 2 नंबर पे राजस्थान रहा है 11.04। तो ये मान के चलो एग्ज़ाम में किसी में भी आ जाए, लेकिन इस वर्ष ये आने वाले 2-4 एग्ज़ाम है ना, वहाँ पे ये प्रश्न पक्का आएगा। भारत की आर्थिक विकास दर रही है 8.7% और राजस्थान की रही है 11.04%। दोनों में तुलना भी दर्शाई जा सकती है। चौथा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 अनुसार स्थिर मूल्यों तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, और ये पक्का प्रश्न आता ही आता है, प्रति व्यक्ति आय पूछी जाती है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर दोनों याद रखनी है। तो स्थिर मूल्य की बात आए तो 86,134 और प्रचलित मूल्य पर आए 1,56,149, 1,56,149 प्रचलित मूल्य पर है, बड़ा शब्द है, और स्थिर मूल्य पर 86,134। ये दोनों ही याद रखने, जैसे पिछले साल अपने याद किया था ना 81,231 और 1,35,218, उसी प्रकार अब इनको और याद करना है। तो उत्तर आ जाएगा 1 नंबर। तो देखो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्थिर कीमतों पर पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 6.94% की, और प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई, 14.85% की। क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बड़े स्तर का जब एग्जाम होता है ना, आरपीएससी ये एग्जाम लेती है, तो हो सकता है क्वेश्चन का स्तर बड़ा दे दे, तो उसको उसी ध्यान में भी आपको रखना है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 81,231 थी और अब की बार 86,134 है। प्रचलित कीमतों पर 1,35,218 थी, अब बढ़कर कितनी होगी, 1,56,149। वृद्धि कितनी होगी, 14.85 की। और देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार आपको ये भी याद रखना है, भारत की स्थिति पूछे, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 के अनुसार 96,522 है। जैसे अपने राजस्थान की 86,000 कुछ है ना, तो देश में कितनी है प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 96,522 और प्रचलित कीमतों पर है 1,70,620। जैसे अपने राजस्थान की 1,56,149 है वैसे। तो ये भारत की भी याद रखना, साथ में मैंने कंबाइन कर दी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान। ये पिछले साल जो पिछली आर्थिक समीक्षा थी ना 2021-22, ये जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, तो हो सकता है इस साल भी ये नहीं पूछ ले। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 28.95, 28.95। ये याद रखना सीधा सीधा ही किस पे है, प्रचलित मूल्य पर। ये सबसे ज्यादा समस्या बस यही मारेगी, स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य पर याद। तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा याद रखना, 28.95%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान बताइए। अब कृषि हो गया, संबंधित क्षेत्र का मतलब कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि में जैसे फसल आ गया, कृषि जुड़ा हुआ पशुधन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो असत्य बताना है। तो और वैसे अपनी सुबह रोज 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आपके जितने भी भाई बंधु सहपाठी हैं उन्हें कह देना, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो आपके लिए लगातार, क्योंकि करंट एक ऐसे बन गए परेशान के अंदर है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे करंट लगना जरूरी है। और जिस विद्यार्थी के 7 से 8-10%, मान लो 10 क्वेश्चन करंट के आगे, इसमें से अगर 7% या 8% सही हो गए तो वो बाकी बच्चों से लीड में रहेगा, ये शोर है। अब उसके प्रश्न सही कब होंगे, उसके प्रश्न तब भी सही होंगे जब वो निरंतर अध्ययन करता रहेगा। तो उसका एग्जाम 6 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 1.5 साल बाद, फिर वो 10 में से 8% सही कर पाएगा। क्योंकि आजकल करंट भी खतरनाक देते हैं। और जो लास्ट में 10-15 दिन रह गए, कोई पीडीएफ के चक्कर में इधर उधर पढ़ते रहते हैं, फिर वो 2-3% सही करेंगे, फिर वो लीड नहीं लेंगे। तो 10 में से 8% हमारे सही हो जाते हैं, हम सबसे आगे रहते हैं। अभी रीट में ये ट्रेलर बच्चों ने देखा है। तो क्या हो जाएगा, प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान, पशुधन का 46.41, फसल का 46 और वानिकी का 17.20 नहीं है, ये 7.20 है। ठीक है, तो असत्य ये हो गया और मत्स्य हो गया 0.39। अब आपसे पूछे कृषि व संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका हो गया, तो सबसे ज्यादा हो गया पशुधन का। ये देखो फसल मत कर देना सीधे, फसल है 46 और पशुधन है 46.41। ठीक है, तो मुख्य तथ्य मैंने बताई दिया आपको, वानिकी 7.20, मत्स्य 0.39। ज्यादातर ये सीधा ही पूछे जाते हैं पेपर में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित कितना है, ये पिछले साल पेपर में आ चुका है
हो सकता है आपकी बार फिर आ जाए, इसलिए वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी 253.99 लाख मैट्रिक टन राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित है 2022-23 के अनुसार। तो 2,253.99 लाख मैट्रिक टन यानी 97.98 खरीफ और 156.01 रबी। अब तिलहन उत्पादन है और गन्ना उत्पादन है, कपास उत्पादन इतना ज़्यादा गहराई से पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपके सामने। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है? ये सारे नए ताज़ा आंकड़े आए हैं, वो सारे बता रहा हूँ। तो बाजरे में प्रथम है राजस्थान, सरसों में भी प्रथम है, ग्वार में भी प्रथम है, लेकिन चने के अंदर राजस्थान 3 नंबर पे है, ताज़ा जो आर्थिक समीक्षा बता रही है। और एकदम पूर्व जो सरकार का जो अधिसूचना जारी की गई, प्रपत्र जारी किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण रिकॉर्ड जो जारी किया गया, उसी के आधार पर वहीं से एक क्वेश्चन और कहीं से नहीं है। तो उसमें जो दिया हुआ एकदम उनका प्रूफ है, उसी में से आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान का कृषि में अगर योगदान देखें तो पहला स्थान आता है सरसों में, बाजरा में, ग्वार में, कुल तिलहन और पोषक अनाज में, जबकि मूंगफली और कुल दलहन में राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है और सोयाबीन, चना, ज्वार तीसरे स्थान पे आता है। अब पहले हमने क्या ही पढ़ा, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो बात लिखी है ना, वही पेपर में आपसे पूछेंगे और वही माना जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? अब पढ़ना मैं ही बार बार कह रहा हूं कि स्थिर मूल्यों पर कितनी रही, ये आपको ज्यादा याद रखनी है। तो स्थिर मूल्यों पर रही 8.19%। क्या पूछ रहा है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। तो देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर 2011-12 का मूल्य आधार वर्ष माना जाता है 7,99,449 करोड़ है और प्रचलित मूल्य पर है 14,13,620 करोड़। अब ये प्रश्न नहीं पूछते, ये आंकड़ा बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि नहीं पूछते, ये पूछते हैं वृद्धि कितनी हुई है। स्थिर मूल्यों पर पिछले साल की तुलना में 8.19% और प्रचलित मूल्यों पर 16.04%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। फिर है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI, थोक मूल्य सूचकांक कितना है? तो थोक मूल्य सूचकांक है 388.29। देखो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष याद रखना, कई बार सिंपल सा ही प्रश्न पूछ लेता है। 1999, 2000 और 2022-23 यानी नवंबर तक के डाटा के अनुसार 388.29। कितना परिवर्तन हुआ पिछले साल की तुलना में? 4.60%। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, देख लेना इनको। हो सकता है 2021-22 की देख लेना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, नई आर्थिक समीक्षा या नया बजट न देकर पीछे वाले से पूछ लेता है, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ RPSC कॉलेज लेक्चरर इनके एग्जाम हुए थे ना, कई एग्जाम, उन्होंने आर्थिक समीक्षा 1 साल पुरानी पूछी। तो कई बार क्या होता है 20 ये जो 21-22 आपकी है ना, 22-23 की, 21-22 की, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये नहीं है कि ताज़ा अभी आई है तो ये डाल दे, हो सकता है एग्जामिनर पिछले साल की पूछेगा। और EORO का तो एग्जाम इस प्रकार का है कि भाई वो परीक्षक जो विद्यार्थी है उसकी कोई भी लेवल को चेक कर सकता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 134.65। तो देख सकते हो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष भी स्थिर मूल्यों की तरह 2011-12 है और 2022-23 अक्टूबर तक 134.65 है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? ये प्रश्न पक्का आएगा, पक्का 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 किसको कहते हैं? अब पक्का किस एग्जाम में आ जाए ये पता नहीं है। तो 23,487.46 मेगावाट है, आपको इसमें याद रखना है 23,487 मेगावाट। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा नवंबर 2022, इस आंकड़े को याद रखना है और कोई नहीं पूछेगा आपसे। 22-23 के अंदर 23,487.46 मेगावाट और 21-22 में थी 23,452 मेगावाट। फिर देखो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो ये विद्युतीकरण कर दिया 43,965। तो पूरा देख लो, टोटल है 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया है। और आपको ये भी याद रखना है नवंबर 2022 तक 1.14 लाख डाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया है।
ठीक है। और जो भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 145 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ये गीगा यहाँ 142 गीगाबाइट है, ठीक है, गीगाबाइट है, ये मेगावाट शायद मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताइए। हालांकि सुबह करंट की क्लास में करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी एक साथ दे रहा हूँ। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राजस्थान की 70 वर्ष, ये असत्य है। राजस्थान की 69 पॉइंट कुछ है, 69.6 के आसपास है, ठीक को याद रखना, 69.4 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है। कार्य सहभागिता दर है 46.6%। अब देखो 2011 ये क्योंकि आंकड़ा 2011 का ही आएगा, आंकड़ा आर्थिक समीक्षा अब बताती है 46.06%, पहले 43 पॉइंट कुछ बताती थी, अब 46.6% बताती है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022। ये सरकार के आंकड़े, अपने आंकड़े नहीं। मातृ मृत्यु अनुपात है प्रति लाख जीवित जन्म पर 113, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये 70 की जगह क्या आएगा 69.4, तो असत्य ये हो गया, ठीक है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी होगी 69.04, और देश की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देश की, अपने देश की पूछे तो 70 वर्ष है। दोनों ही आपको मैंने बता दी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं, तो 7,997 बैंक है अपने राजस्थान में। सितंबर 2022 तक की रिपोर्ट है, तो 7,997 बैंक है। उसमें से सरकारी है 4,195 बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण है 1,590 बैंक, निजी क्षेत्र के हैं 1,688 बैंक, और विदेशी बैंक 9 है। ऐसा आंकड़ा याद रख लेना, विदेशी बैंक 9 है। लघु वित्त बैंक 469, भुगतान बैंक 36। और ये भी नोट कर लेना। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न ये सहकारी बैंक वगैरह के जो पेपर होते हैं ना उसमें पूछते हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को भीड़ को दूर करने के लिए कैसे भी पूछ सकती है। जिसने पढ़ रखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा छोड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। राजस्थान राज्य में सितंबर 2022 में जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। इतने प्रश्न पार्ट दूसरा भी मैं आर्थिक समीक्षा का दूंगा जल्द ही। बस ये चीजें सबसे ज्यादा, ये जो मैंने वीडियो दिया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 प्रश्न ही आपको पूरे लगातार इन प्रश्नों से मिलते रहेंगे। बाकी तो और भी आंकड़े हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको आगे रखकर आपको ये सारा डाटा दिया। तो आप अच्छे तरीके से पढ़े, अध्ययन करें निरंतर। इस प्रकार 10 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। आपका सहयोग सपोर्ट बनी रहे, हम आपके साथ लगातार आपको ये क्लासें देते रहेंगे। तो आप इसकी टेस्ट सीरीज जरूर लेना। अपना जो प्रताप क्लासेज ऐप है, टेलीग्राम पे वगैरह लिंक मिलता है आपको। प्रताप क्लासेज में सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है और उस पर हाईकोर्ट LDC के लिए, इनके लिए लगातार करंट इंडिया का इंटरनेशनल चल रहा है, वहाँ विद्यार्थी जरूर देखा करो। अपने दोनों चैनल है, एक इंडिया एक राजस्थान। तो प्रताप क्लासेज जो ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज सिर्फ 50 रुपये की है और आपको सारे जितने भी मैटर आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।